नमस्कार, मैं हूं निकिता तारी और मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक बार जौनपुर अनुराग यादव केस के बारे में बात करने जा रही हूं, जिसकी तारीख 22 जनवरी को लगी हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि शायद अब अनुराग को न्याय मिल जाएगा, लेकिन इस चीज़ का जो इंतज़ार है पूरे देश कर रहा है कि आखिर उस मासूम अनुराग को न्याय मिलने में इतना टाइम क्यों। जब एक टाइम में कह दिया गया था कि घर गिरना तय है, लालता को बर्बाद होना तय है, फिर भी ऐसा क्यों है कि इस चीज़ में टाइम लग रहा है। बहुत लोग यहाँ पे देखा जाए तो अनुराग के वकील जो हार नहीं मान रहे हैं, और वीरेंद्र यादव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लालता के खिलाफ हैं। और लालता पता नहीं कैसे क्या करता है, वो उस कोर्ट से उस कोर्ट भागता है, जिस वजह से उसको कुछ और समय मिल जाता है। लेकिन अब ये काम नहीं आने वाला है। साथ ही अब फैसला होकर रहेगा। जो अनुराग यादव के परिवार वाले हैं, इतना साल तक जो चक्कर काट रहे हैं कोर्ट का, अब जानते ही होंगे कि अनुराग यादव के केस में जो अनुराग की हत्या हुई थी, उसकी सिर्फ वजह एक ज़मीन थी। ज़मीन के मामले के लिए लालता ने सोचा कि क्यों ना अनुराग को हटा दिया जाए, तो ज़मीन का केस जो आगे चल के है वो अपने आप बंद हो जाएगा और ज़मीन उसकी आराम से हो जाएगी। जो घर है लालता का, वो भी सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। इतना सब विवादित होने के बावजूद क्यों टाइम लग रहा है एक घर को गिराने में? क्योंकि कुछ लोगों का शायद मानना ये है कि लालता ने जो गलती की वो उसके बाकी परिवार वालों ने की, बाकी परिवार वालों ने नहीं की, इस वजह से टाइम लग रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अनुराग की गलती इसमें क्या थी। अनुराग ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उसकी गलती क्या थी, किस वजह से उसकी हत्या कर दी गई? इकलौते घर का बेटा था, एक अच्छा प्लेयर था, बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने। तो क्या छोटे लोगों को सपने देखने का हक नहीं है? अगर कोई दुश्मन ना बने सपनों के बीच में, तो एक छोटी सी ज़मीन को लेकर के एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। ब्रश करता वो अनुराग यादव जो बाहर खड़ा था, उसकी जब गोली नहीं चली तो तलवार से सर काट के अलग कर दिया गया। उसकी माँ जो कि अपने बेटी का सर लेकर के अपनी बाहों में रो रही थी, फूट फूट कर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वहाँ पे देखा जाए, एक होता है, कहते हैं कि कोर्ट बिना सबूत, बिना गवाह की यकीन नहीं करती, लेकिन इतने सब गवाह होने के बावजूद इतना टाइम क्यों? क्योंकि लालता के पास पैसे और पावर है। इस छोटी सी बात को लेकर के, एक ज़मीन को लेकर के, जो आदमी एक मासूम बच्चे की हत्या कर सकता है, उस इंसान को उम्र कैद की सज़ा हो जानी चाहिए। साल तो लगना ही नहीं चाहिए, साल के अंदर ही सब कुछ रफा दफा कर देना चाहिए। लेकिन डीएम ऑफिस में जब गए, वहाँ वो बैठे, जब उनसे बात हुई डीएम से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम घर गिरवाएंगे, इतने ही तारीख को जब उन्होंने निवेदन किया। लेकिन उसके बावजूद वो फाइल बीच में रोक दी गई, क्योंकि लालता अपने घर को बचाने के लिए दूसरे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगा, और उस कोर्ट ने उसे मोहलत दे भी दी आराम से। लेकिन अगर घर रुक गया तो लालता के ऊपर जो डेली केस चल रहा है कि आज पैरवी होगी, आज आना है, कल आना है, इससे अच्छा ये है कि लालता जैसे व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी हो जानी चाहिए। जिससे कई ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के मामले में फंसते हैं, साथ ही अनुराग के परिवार की तरह उनका भी वो हाल हो जाता है और कोर्ट का चक्कर काटते हैं ये सोच के कि आज नहीं कल तो कानून हमें न्याय देगा। इसमें आप ही कह रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।